दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने नए यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बायोलॉजी का हम लोग स्टार्ट किए थे क्वेश्चन सीरीज। तो इसी क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे एंगलर, अरस्तु, लीनियस या थियोफ्रेस्टस। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लीनियस। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, द्विनामपत्ति के प्रतिपादक हैं। लीनियस है, थियोफ्रेस्टस है या इचिंस है या एंगलर है। यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लीनियस। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, सिस्टीमा नेचुरे किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। डार्विन की, लेमार्क की, लीनियस की या रॉबर्ट हुक की। ये भी लीनियस भाई साहब के, यानी ऑप्शन सी, लीनियस ही होंगे इसका, लीनियस ही होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में या फेनोगैम्स में या बायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, फेनोगेम्स में। अगला सवाल है दोस्तों, अपुष्पी पादपों को रखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्रिप्टोगैम्स में। यानी अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स, ऑप्शन ए में। अगला सवाल, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, जीन्स है, फैमिली है, स्पीसीज है या ऑर्डर है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों स्पीसीज है, ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका, स्पीसीज। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं। समुद्री जीव होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, पादप रोग होते हैं या जड़ विहीन पौधे होते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जलीय पौधे होते हैं। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, द्विनामपत्ति का अभिप्राय है पौधों के नाम के दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। ऑप्शन ए सही जवाब होगा वंश तथा जाति के बारे में। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वंश तथा जाति। नेक्स्ट सवाल है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं वो क्या कहलाते हैं बताइए। यानी बीज तो बनते हैं लेकिन उसमें पुष्प नहीं लगते हैं। वाह। तो आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स या बायोफाइट्स। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनावृत बीजी। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। यानी अगला सवाल है दोस्तों, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। ल्यूवेन हॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट कोच ने, लुई पास्चर ने। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए दोस्तों, यहाँ पे ल्यूवेन हॉक ने किया था। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है। ऑप्शन ए है सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं। ऑप्शन सी, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब होगा दोस्तों, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। यानी ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। जीवाणुओं को पौधे माना गया है। यानी जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि ये गति नहीं कर सकते, इनमें से कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, बी, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का है, निम्नलिखित में किसे माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। यानी प्रेजेंट नहीं होता है, कवक में, शैवाल में, जीवाणु में या यीस्ट में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जीवाणु में। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। बेसिकली जो कैसे दिखते हैं जीवाणु वगैरह, छर रूपी, गोल, सर्पिल या कॉमा रूपी। ये छर रूपी होगा, ठीक है ना, छर रूपी। ऑप्शन ए को सही उत्तर है इसका, ऑप्शन ए। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं गोलाणु, कोकी। ये गोलाणु कहलाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इसका। अच्छा, एक गोल जीवन कहलाता है, एक गोल जीवाणु कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, इसको कोकस कहा जाता है। ठीक है ना, एक गोल जीवाणु को कोकस कहा जाता है। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, कोकस। अगला सवाल है, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं भाई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अस्पाइरिलम। ऑप्शन डी होगा, अस्पाइरिलम होगा। अगला सवाल है दोस्तों, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। कवक में, लाइकेन में, जीवाणु में या हरे सवाल में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जीवाणु में। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं।
सवाल पाए जाते हैं, कवक पाए जाते हैं, जीवाणु या कीट? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु में अगला सवाल है, जीवाणुओं में अभाव होता है कोशिका भित्ति का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, माइटोकॉन्ड्रिया का, राइबोसोम का? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का, यानी ऑप्शन सी को लॉक कीजिए, ऑप्शन सी। अच्छा, अगला सवाल है, पाश्चर प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, या सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, या रोगों की जर्म थ्योरी के लिए, या शराब के किण्वन के लिए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। अगला सवाल है दोस्तों हम लोगों का, निम्न में से सबसे छोटा जीव है, विषाणु है, जीवाणु है, या माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, या ईस्ट है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग साथियों। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? ये कहलाते हैं नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु, यानी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। मूल ग्रंथिका यानी रूट नोडल्स पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं भाई? रूट नोडल्स किसमें पाई जाती हैं? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। अगला सवाल है दोस्तों, अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते। अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। ठीक है। अगला सवाल, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, अरे वाह, मानव की आंत में जीवाणु पाया जाता है, देख लो भाई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, एसररिशिया कोलाई। एसररिशिया कोलाई है जीवाणु का नाम है जो हमारे पेट में पाया जाता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम क्या है भाई? जो टीबी को पैदा करता है ना, टीबी जिसको हो जाता है उसके लिए कौन सा जीवाणु रिस्पॉन्सिबल है? उसका लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्शन बी है माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी है माइकोबैक्टीरियम। अगला सवाल है दोस्तों, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, किससे होती है भाई? ऑप्शन बी से होती है, यानी क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, क्लॉस्ट्रीडियम यानी बोटुलिनम द्वारा, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। अगले सवाल है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, कहाँ से एंटीबायोटिक्स मिलता है भाई? जो हम लोग एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं, कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, या आवृत बीजियों से? इसका सही उत्तर होगा जीवाणुओं से, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा इसका, जीवाणु से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, एक जीवाणु कोशिका 1 घंटे में एक प्याला भरने के लिए 1 मिनट में एक बार विभाजित होती है। आधा प्याला भरने के लिए इसमें कितना समय लगेगा? सिंपल है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 59 मिनट, यानी 59 मिनट्स, ऑप्शन सी। अच्छा, अगला सवाल है, नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में कौन सी फसल सहायक है? चावल, गेहूं, फली, मकई? इसका सही उत्तर होगा सी, फली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ऑक्सीजन का अवशोषण, यानी ऑक्सीजन का अवशोषण होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, इसको देख लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक यानी टीबी जिसको बोलते हैं ना, यही ऑप्शन ए सही होगा, तपेदिक, टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? चेचक, पेचिस, इन्फ्लुएंजा या हैजा? ऑप्शन डी को लॉक किया जाए दोस्तों, ऑप्शन डी सही होगा, हैजा। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी जीवाणु संक्रमित के कारण होती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुष्ठ। अगला सवाल है दोस्तों, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणु का नाश करना, जीवाणु के विकास की गति घटाना, जीवाणु को निष्क्रिय करना, यही ऑप्शन सी सही जवाब होगा, यानी जीवाणु को निष्क्रिय करना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? क्या कारण में दूध खट्टा हो जाता है? प्रोटोजोआ के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरस कारण, या निमेटोड के कारण? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा दोस्तों, बैक्टीरिया के कारण। अगला सवाल दोस्तों, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम होता है, स्टेफिलोकोकस होता है, या लैक्टोबैसिलस होता है, या खमीर यीस्ट होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलम होता है, इसके कारण ही ये दूध से दही जमता है।
ऑप्शन, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राइजोबियम। ऑप्शन सी, राइजोबियम। अगला सवाल है दोस्तों हम लोग का, सर्वप्रथम विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की थी? स्टॉकमैन ने, इवानोवस्की ने, स्टेनले ने या स्मिथ ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, इवानोवस्की ने। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, विषाणु माने जाते हैं या सजीव पदार्थ होते हैं या निर्जीव पदार्थ होते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच का ट्रांजिशनल ग्रुप होते हैं या सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं? एक्चुअली में इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप होते हैं। निम्नलिखित में से, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे एंजाइम्स नहीं होते हैं दोस्तों? शैवाल, विषाणु, लाइकेन, जीवाणु? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विषाणु। अगला क्वेश्चन है, टीएमवी शब्द किससे संबंधित है? टीएमवी शब्द किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा विषाणुओं से, ऑप्शन सी, विषाणुओं से, ऑप्शन सी। अगला सवाल दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे होता है भाई? जीवाणु से, कवक से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विषाणु से। अगला सवाल है दोस्तों हम लोग का, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? कुत्ते के काट लेने से कौन सा बीमारी हो जाता है भाई? वो कहलाता है हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन बी, हाइड्रोफोबिया। अगला सवाल है दोस्तों, चेचक के लिए टीके का विकास किया था किसने किया था भाई? मिल्स्टीन ने किया था, लुई पास्चर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था या वॉक्समैन ने किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, अभी तो बताया भाई किसका? चेचक के टीका के लिए ना की थी, यानी ऑप्शन डी, चेचक का टीका। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? ऑप्शन डी, चेचक का टीका का। ठीक है। अगला सवाल है, विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु वृद्धि करता है तो क्या करता है भाई? जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल हम लोग का, विषाणु निर्जीव माना जाते हैं क्योंकि? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं इसीलिए इसको निर्जीव माना जाता है। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी, विषाणुओं में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एड्स का कारण होता है क्या होता है भाई? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाती है बेसिकली, इसीलिए एड्स हो जाता है, यानी ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, ऑप्शन ए को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, HIV द्वारा होने वाला रोग क्या होता है भाई? क्षय रोग होता है या आत्सक होता है, कैंसर होता है या आत्सक होता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, आत्सक ही होता है। ठीक है, आत्सक। एड्स वायरस क्या होता है भाई? इसका ऑप्शन होगा एक सूची RNA होता है। ठीक है, ऑप्शन ए को उसको सही जवाब होगा, इसका लॉक किया जाए, ऑप्शन ए, एक सूची RNA। ठीक है। एड्स का कारण है वायरस होता है, ऑप्शन सी, एड्स वायरस के कारण फैलता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। HIV किससे संबंधित है भाई? HIV कैंसर से संबंधित है, प्लेग से संबंधित है, हेपेटाइटिस से संबंधित है, एड्स से संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, एड्स से संबंधित है। अगला सवाल है, एड्स फैलता है किससे फैलता है? हाथ मिलाने से फैलता है, श्वास संपर्क से फैलता है, कीटों से फैलता है, शारीरिक संपर्क में आने से फैलता है? इसका सही उत्तर होगा 56 का ऑप्शन डी, शारीरिक संपर्क में आने से फैलता है। अगला सवाल है दोस्तों, विषाणु में क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, या लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। सार्स क्या होता है? SARS क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विषाणु जनित रोग होता है बेसिकली, है ना, ऑप्शन बी, यानी विषाणु जनित रोग। अगला सवाल है दोस्तों, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विषाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? इसका सही उत्तर होगा चेचक, ए। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है हम लोग का कि जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विषाणु के कारण। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों हम लोग का, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व, यानी मोज़ेक रोग आलू में किन के कारण होता है? विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, फफूंद के कारण, शैवाल के कारण? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विषाणु के कारण। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है कहलाती है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, फाइकोलॉजी। अगला सवाल है,
शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सेल्यूलोज की। अगला सवाल है दोस्तों हम लोग का, हाइड्रा की स्रावी कोशिका में कौन सा सजीवी शैवाल मिलता है? इसका सही उत्तर होगा यूक्लोरेला, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।